द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस अध्ययन अनुक्रम में हम क्रमशः आगे की पद्यों का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि सरसी जमनु अनुविद्यम कहकर शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा की गई थी। आज हम देखेंगे कि शकुंतला कहती है कि यह केसर का वृक्ष वायु के द्वारा हिलाई गई पत्तों रूपी अंगुलियों से मुझको अपने आने के लिए मानो शीघ्रता करवा रहा है, तब मैं इसका जल सिंचन करती हूँ। ऐसा कहकर शकुंतला केसर के वृक्ष के समीप जाती है। तब प्रियंवदा उसे कुछ क्षण ठहरने के लिए कहती है। शकुंतला कारण पूछती है। तब शकुंतला कहती है कि पास गई हुई तुम्हारे द्वारा यह केसर अर्थात मोलश्री का वृक्ष लता अर्थात स्त्री से युक्त सा प्रतीत हो रहा है। शकुंतला प्रियंवदा से कहती है कि इसलिए तुम प्रियंवदा हो अर्थात प्रिय बोलने वाली हो। तब राजा प्रियंवदा और शकुंतला को देखकर कहता है कि प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय होते हुए भी सच बात कही है। वास्तव में इस शकुंतला का अधरः किसलय रागः कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सनद्धम। अधरः अर्थात अधरोष्ट, किसलय रागः पल्लव के समान है, बाहु कोमल विटप अनुकारिणो भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश है, अंगेषु अंगों में, कुसुमम इव पुष्प की तरह, लोभनीयम चित्ताकर्षक, यौवनम यौवन सन्नद्ध है। दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहता है कि शकुंतला का अधरोष्ट पल्लव के समान लाल है, भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश हैं, अंगों में पुष्प के समान मनोहर यौवन व्याप्त है। प्रस्तुत पद्य में अदरह किसलय राग में समासगा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। प्रसाद गुण है जिसका लक्षण चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केंधनम इवानलः स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। इस प्रकार है। कालिदास की प्रिय वैदर्भी रीति है जिसका लक्षण माधुर्य व्यंजके वर्णे रचना ललितात्मिका अवृतिर अल्पवृतिर व वैदर्भी रीतिरिष्यते। इस प्रकार से है। साथ ही प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है जिसका लक्षण पहले बताया जा चुका है। अनुसुईया कहती है कि सखी शकुंतले, यह आम वृक्ष की स्वयंवर वधु तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना इस प्रकार नाम रखी गई नवमालिका है, क्या तुम इसे भूल गई हो? शकुंतला कहती है मैं अपने आप को भूल जाऊंगी पर इसे नहीं भूल सकती हूँ। प्रियंवदा वन ज्योत्सना और आम्र की विषय में शकुंतला से चर्चा करती हैं। प्रियंवदा कहती है कि जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई, संभवतः मैं भी उसी प्रकार अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लूं। शकुंतला कहती है निश्चय ही यह तुम्हारी इच्छा प्रतीत होती है। राजा उनके वार्तालाप को छिपकर सुन रहे हैं। तब राजा कहते हैं क्या यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कर्ण की असवर्ण अर्थात ब्राह्मण इतर पत्नी से उत्पन्न हुई हो, अथवा संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तये। असंशय निसंदेह शत्र परिग्रह क्षमा क्षत्रिय के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य अस्ति है। यत क्योंकि मैं मेरा आर्यम श्रेष्ठ मनः अर्थात मन अस्याम इस शकुंतला में अभिलाषी अभिलाषा से युक्त है। ही क्योंकि संदेह पदेषु संदेहास्पद वस्तुषु वस्तुओं में सताम सज्जनों की अंतःकरण प्रवर्तय अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाणम प्रमाण होती है। अर्थात दुष्यंत कहते हैं कि निसंदेह यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा पत्नी रूप में
स्वीकार करने के योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इस शकुंतला में अभिलाषा से युक्त है, अर्थात इसे चाहता है, क्योंकि संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में संजनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। प्रस्तुत पद्य की अंतिम 2 पंक्तियां महत्वपूर्ण सूक्ति के रूप में संस्कृत साहित्य में निर्देशित की जाती रही हैं। प्रस्तुत पद्य में उत्तरार्ध में सामान्य कथन के द्वारा पूर्वार्ध के विशेष कथन का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। शत्र परिग्रह समा में अप्रस्तुत प्रशंसा है। श्लोक का द्वितीय चरण प्रथम चरण का कारण है, अर्थ अतः काव्यलिंग अलंकार है। संदेह पदेषु वस्तुषु में पुनरुक्त पदाभास अलंकार है। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति हैं, जिनका लक्षण पूर्व में किया जा चुका है। वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो रूप में पहले किया जा चुका है। आगे के पद्य में हम देखेंगे कि भ्रमर द्वारा तपस्वी कन्याओं को पीड़ित किए जाने का वर्णन के पश्चात अनुसुईया यह कहती है कि चला पांगा दृष्टि स्पृश्यसि बहुशो वेपतुम मति रहस्य आख्या इव स्वनसि मृदु कर्णांति कचर करो व्याधुन्त्वया पीबसि रति सर्वस्वं मधुरं वयं तत्व अन्वेषान मधुकर हस्तात्वं खलु कृति। शब्दार्थ इस प्रकार है कि मधुकर, हे भ्रमर, चला पांगा, चंचल प्रांत वाले, वेपतुम मति, कांपते हुए, दृष्टि नेत्रों का, बहुशः स्पर्शसी, बहुत बार स्पर्श कर रहे हो, रहस्यम आख्यायीव, गुप्त बातों को कहने वाले के समान, कर्णांतिं कचरह, कान के पास विचरण करते हुए, मृदु मधुर, स्वनसी, गुंजार कर रहे हो, करो, हाथों को, व्याधुन्त्या, हिलाती हुई शकुंतला के, रति सर्वस्वम, प्रेम के सर्वस्व, बोध अधरम, अधर का, पीबसी, पान कर रहे हो, वयम, हम, तत्व अन्वेषवात, तत्व के खोजने के कारण, हता, मारे गए, त्वम खलु, तुम वस्तुतः, कृत्य हो गए। यहाँ अनुसुईया नहीं, दुष्यंत यह कह रहा है कि हे भ्रमर, तुम चंचल प्रांत वाले कांपते हुए नेत्रों का पुनः पुनः स्पर्श कर रहे हो, गुप्त बात कहने वाले के समान कान के समीप विचरण करते हुए मधुर गुंजार कर रहे हो, अपने हाथों को हिलाती हुई शकुंतला के प्रेम के सर्वस्व भूत अधर का पान कर रहे हो, हम तो तत्व के खोजने के कारण मारे गए, तुम वस्तुतः कृतकृत्य हो गए हो। प्रस्तुत पद्य में भ्रमर द्वारा शकुंतला के चेहरे के आसपास भ्रमण करने और गुंजार करने का सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। यहाँ भ्रमर में नायक का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार का लक्षण है समासोक्ति समेर यत्र काव्यलिंग विशेषणेः व्यवहार समारोपः प्रस्तुते अन्यस्य वस्तुनः। रहस्या आख्यायीव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वयम हता त्वम कृति में उपमान राजा की अपेक्षा उपमेय भ्रमर में विशेषता होने से व्यतिरेक अलंकार है, जिसका लक्षण है उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव स। भ्रमर शकुंतला के नेत्रों का स्पर्श नीलकमल के भ्रम से कर रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार भी है, जिसका लक्षण है साम्यादत स्मित बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। त्वम खलु कृति प्रथम 3 चरणों के वाक्यार्थ को इसके हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। भ्रमर के स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी है। यह एक अलंकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद्य है, जिसमें अनेक अलंकारों की छटा द्रष्टव्य है। प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है, महाकवि कालिदास की प्रिय वैदर्भी रीति है, जिनका लक्षण पुनः पुनः पूर्व के पद्यों में सतत बताया ही जा रहा है। साथ ही
प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है जिसका लक्षण रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सबलागह शिखरिणी इस रूप में है, जो कि पूर्व के पद्यों में आपको निर्देशित किया जा चुका है, लिखवाया जा चुका है। आशा है आज की कक्षा में पढ़ाए गए पद्य आपको हृदयंगम हो गए होंगे। आगे की कक्षा में हम प्रथम सर्ग अंक के अन्य पद्यों का अध्ययन करेंगे।